नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में, जहां हम आपको भगवान बुद्ध के अनमोल विचार और उनकी शिक्षाओं से रूबरू कराते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धम्मपद। अपमतोपमतेषु सुतेषु बहु जागरो अपलसंव सिद्ध सस्सो हित्वा याति सुमेधसो। अर्थात प्रमाद करने वाले में अप्रमादी, अज्ञान की नींद में सोते रहने वाले लोगों में प्रज्ञावान, अति सचेत जागरूक बुद्धिमान व्यक्ति पीछे छोड़कर वैसे ही निकल जाता है जैसे शक्तिशाली तेज दौड़ने वाला घोड़ा दुर्बल घोड़े को पीछे छोड़कर निकल जाता है। दोस्तों, इस दोहा के माध्यम से भगवान बुद्ध हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य को सदैव अप्रमादी रहना चाहिए। अप्रमादी बने रहना सदैव कल्याणकारी होता है। जो व्यक्ति अप्रमादी है, जो प्रमाद नहीं करता, जिसका मन प्रमाद में लीन नहीं रहता, वह उस घोड़े की तरह है जो रेस में दुर्बल घोड़े को हराकर स्वयं आगे निकल लेता है। दोस्तों, अप्रमादी बने रहना हमेशा से कल्याणकारी है। यदि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, तो आइए आपको इस बात को एक कथा के माध्यम से अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं, जिसका शीर्षक है अप्रमादी आगे बढ़ जाएगा। ये कथा दो मित्र भिक्षुओं की है। यह धर्म देशना तथागत ने दो भिक्षुक मित्रों के संदर्भ में कही थी। एक बार की बात है, दो भिक्षुक ने प्रवज्ञा ली और जंगल में जाकर साथ में रहने लगे। उनमें से एक आलसी था और दूसरा उद्यमी था। दोनों अपने अपने ढंग से ध्यान और साधना करने लगे। आलसी साधक लकड़ियां इकट्ठी कर उन्हें जला लेता था और युवक श्रामणों से गप्पे लड़ाते हुए अपना पहला पहर बिता देता था। वहीं दूसरा भिक्षुक बहुत ही सावधान था। सावधान भिक्षुक अपनी साधना में लगा रहता था और आलसी भिक्षुक को सलाह देता कि वह ऐसा न करे, क्योंकि असावधान व्यक्ति का धर्म पालन करना असंभव है। पर यह सावधान भिक्षुक की बातों पर ध्यान नहीं देता था। अंत में उसने सोचा कि इसे समझाना व्यर्थ है, क्योंकि इसे समझाया नहीं जा सकता है। अतः वह स्वयं अपनी साधना में लग गया। आलसी साधक दुष्ट प्रकृति का था। जब सावधान साधक साधना की समाप्ति पर थोड़ा सोने के लिए उद्यत होता, तो आलसी साधक उसके पास जाकर उसे ताने मारते हुए कहता था, अरे ओ आलसी साधक, साधना करने हेतु वन में आए हो या सोकर व्यर्थ समय गंवाने? बुद्ध के कर्म सिद्धांत पर आने के बाद सावधान होकर साधना करनी चाहिए। सावधान साधक को तो वह इस प्रकार कहता था, पर स्वयं दूसरी ओर
जाकर सो जाता था। सावधान साधक थोड़ी देर विश्राम कर पुनः उठ जाता था और तत्पर हो फिर से ध्यान और साधना में लग जाता था। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करता हुआ सावधान साधक कुछ ही दिनों में अरहंत बन गया। उसने अपनी कड़ी तपस्या और साधना से मुक्ति रूपी अरहंत पद की प्राप्ति कर ही ली। वहीं दूसरा साधक पूर्वतः प्रमाद में ही समय बिताता रहा। जब वर्षावास समाप्त हुआ तब दोनों साधक शास्ता के पास पहुंचे। उन्होंने उनका कुशल क्षेम पूछा और फिर पूछा कि उनकी साधना कैसी रही। आलसी भिक्षुक ने तुरंत प्रति उत्तर दिया, इस प्रमादी भिक्षुक की बात न करें। इसने तो अपना पूरा समय सुख से लेटकर सोते हुए बिता दिया है। जब बुद्ध ने सुना तो बुद्ध ने असावधान साधक से पूछा, तुमने क्या किया है? तब जो साधक असावधान था उसने कहा, मैं रात्रि के प्रथम पहर में ही आग जलाकर उसके पास बैठ जाता था और प्रथम पहर से ही आग जलाकर उसके पास बैठकर साधना करता था। मैंने पहले दिन से ही साधना प्रारंभ कर दी थी। उसकी बात सुनकर शास्ता समझ गए कि यह झूठ बोल रहा है। अतः उन्होंने कहा, अरे तुमने तो जरा सी भी सावधानी नहीं बरती है और असावधान होकर साधना की है और उल्टे उस उपासक की निंदा कर रहे हो जिसने बड़ी सावधानी के साथ अपनी साधना पूरी की है और अपना पूरा समय अरहंत पद को प्राप्त करने में लगा दिया है। मूर्ख, तुम प्रमाद की तुलना अप्रमाद से कर रहे हो। ऐसा कर कर तुम किसी और का नहीं अपितु स्वयं का नुकसान कर रहे हो। तब बुद्ध ने उस असावधान भिक्षुक से कहा, जो व्यक्ति अप्रमादी है, जो संसार के प्रमाद में नहीं फंसता है, वह अपना मंगल साध लेता है। वही जो प्रमाद में लिप्त रहता है, जो आलसी है, जो वीर्यहीन है और लोगों की निंदा करने में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं करता। अरहंत पद की बात ही क्या है। ऐसा व्यक्ति पीछे भी दुख भोगता है, वर्तमान में भी दुख भोगता है और भविष्य में भी दुखी ही रहता है। इसीलिए हे भिक्षुक, सावधान हो, अप्रमादी बनो और स्वयं अपना मंगल साध लो। ऐसा कहकर ही भगवान बुद्ध ने यह गाथा सुनाई थी। दोस्तों, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में हमारे जीवन का सार छिपा हुआ है। यदि हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम भी अपना मंगल वैसे ही साध सकते हैं जैसे उस सावधान भिक्षुक ने साधना करते हुए अपने मंगल को साध लिया और अरहंत पद को प्राप्त कर लिया। हर व्यक्ति चाहता है कि वे सुखी और शांति का जीवन व्यतीत करे। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में शांति बनी रहे, उसे चाहिए कि वह अप्रमादी बने। जो अप्रमादी है वह आगे बढ़ेगा ही। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही
आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आते रहते हैं। हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।